रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, जिसमें याद होगा हम लोगों ने एक उसका इंट्रो भी मैंने दिया था अमोनिया डेरिवेटिव का। अमोनिया डेरिवेटिव का आज हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3। उसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर हम उसमें कोई भी जनरल ग्रुप G लिख देते हैं तो दिस इज कॉल्ड अमोनिया डेरिवेटिव। तो चैप्टर नंबर कौन सा है बच्चों? चैप्टर नंबर 12, एल्डिहाइड एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन का ये चैप्टर नंबर 12 है, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। ठीक है, आज जो हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। मैकेनिज्म ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, आसान उन बच्चों के लिए जो इसके पॉइंट्स को याद कर लेंगे। जब आप इसके पॉइंट्स याद कर लेंगे ना तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा, और जिस बच्चे को पॉइंट ही नहीं याद होंगे तो उसके लिए फिर टफ हो जाएगा। सबसे पहले मैं दो चार आपको टिप्स बता देता हूँ। सबसे पहले याद रखना है, रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव इज द एसिड कैटालाइज एडिशन रिएक्शन। तो एसिड कैटालाइज एडिशन रिएक्शन है तो एक चीज हमारी डिसाइड हो गई कि कार्बोनाइल ग्रुप को H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करना है, जिसमें हम इसको H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेंगे। H पॉजिटिव की जो एडिशन होगी दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेशन। क्या कहेंगे इसको? प्रोटोनेशन। क्लियर होगी बात? सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं? अटैक ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। सेकेंड स्टेप में अमोनिया डेरिवेटिव का अटैक करवाएंगे। फिर उसमें नाइट्रोजन की जब वैलेंसी 4 हो जाएगी, जब नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो जाए तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव, एंड दिस इज कॉल्ड अमोनिया माइन। फिर वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए वहां से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे? डीप्रोटोनेशन। क्या कहेंगे? उसकी डीप्रोटोनेशन करके एक प्रोडक्ट बन जाएगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हम अगेन बच्चों फिर हम क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप में अगेन हम उसकी प्रोटोनेशन करेंगे। हम उसकी अगेन क्यों प्रोटोनेशन करते हैं? ताकि जब OH की प्रोटोनेशन करेंगे तो वो OH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। OH2 का मतलब क्या है? उसे हम H2O भी कह सकते हैं, वाटर। और उसके बाद उससे नेक्स्ट स्टेप में एलिमिनेशन ऑफ वाटर एंड डीप्रोटोनेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ वाटर जैसे करेंगे, जहां से वाटर और प्रोटॉन निकल जाएगा तो नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान में क्या चीज आ जाएगी? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। समझ आई बात कि नहीं? वंस अगेन सुने। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? कार्बोनाइल ग्रुप की प्रोटोनेशन करेंगे। प्रोटोनेशन करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे, फिर डीप्रोटोनेशन करेंगे, फिर प्रोटोनेशन करेंगे, फिर एलिमिनेशन ऑफ वाटर एंड प्रोटॉन। हाँ जी, अब बच्चों इधर देखते जाएं। नंबर 1, फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन का मतलब एडिशन ऑफ प्रोटॉन। एडिशन ऑफ प्रोटॉन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कह सकते हैं। जैसे हम H पॉजिटिव आयन को इस कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक करेंगे, ठीक है, तो देन होगा क्या? यहां से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। तो इसका मतलब ये खुद पॉजिटिव है तो ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन जो हाई सॉरी ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, और जो प्रोडक्ट बनेगी इस प्रोडक्ट को हम O नेगेटिव, और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। लिख सकते हैं यूं के नहीं? हाँ जी, लिख सकते हैं इसे। तो दिस इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन। क्या बन गया ये?
कार्बोकेटाइन। और इस स्टेप को हम क्या कहते हैं? हाँ जी, हम इस स्टेप को क्या कहेंगे? प्रोटोनेशन। तो यहाँ से H पॉजिटिव जैसे इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा तो बच्चों ये क्या बन जाएगा? OH बन गया। इतनी बात समझ आ गई है? सेकेंड स्टेप में आप लिखेंगे एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। एडिशन ऑफ या अटैक भी कह सकते हैं, अटैक ऑफ अमोनिया, अटैक का वर्ड लगा लें, अटैक ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। जैसे अमोनिया डेरिवेटिव्स का अटैक करेंगे इस कार्बोकेटाइन पे। हमने इस कार्बोकेटाइन को यूं लिखा पॉजिटिव, ठीक है जी, प्लस NH2 और साथ G। ओके, ये इसके ऊपर एक लॉन पेयर, इसका मतलब ये एज अ एक्ट कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल। जैसे ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये पूरा ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, जिसको हम यूं भी तो लिख सकते हैं। ये कार्बन का मैंने ऐसे लिखा, ये OH बच्चों एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे ये नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया और यहाँ पे G लगा दी है, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन के साथ कितने बॉन्ड्स अटैच हो गए हैं? 4 बॉन्ड्स अटैच हो गए हैं, जिसकी वजह से इस नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। याद होगा जब नाइट्रोजन के साथ 4 बॉन्ड अटैच हो तो देन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दिस इज कॉल्ड अमोनियम आयन। क्या पता है ना आपको? अब यहाँ से ये अनस्टेबल है, फौरन ही इसमें इसकी डीप्रोटोनेशन हो जाएगी। डीप्रोटोनेशन में कोई सा भी एक हाइड्रोजन इन दोनों में से रिमूव करवा सकते हैं। सपोज करें कि मैं चले जी इस हाइड्रोजन की एलिमिनेशन करता हूँ, डीप्रोटोनेशन करता हूँ, -H पॉजिटिव का मतलब क्या है? कि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। जैसे बच्चों हाइड्रोजन रिमूव होगा तो प्रोडक्ट आपके पास यूं नहीं बन जाएगी, यहाँ पे OH, यहाँ पे N, यहाँ पे G, ठीक है। और इस H को यूं नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ अगर नहीं लिखना आपने तो बेशक आप इसको यूं लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको नहीं निकालना तो इसको रिमूव करवा दें, इसकी जगह मैं एज इट इज लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ आई बात के नहीं? नेक्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में हम अगेन क्या करेंगे? इसकी प्रोटोनेशन। अगेन हम इसकी क्या करें? प्रोटोनेशन। जब बच्चों अगेन हम इसकी प्रोटोनेशन करेंगे, उसी रिएक्टेंट को पहले दोबारा लिखें, यहाँ पे OH, यहाँ पे N, यहाँ पे H और यहाँ पे साथ क्या है? G। ये इसके ऊपर आपको पता है 2 लॉन पेयर होते हैं। जैसे हम इसकी प्रोटोनेशन करेंगे, H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये प्रोटॉन कहाँ अटैक कर सकता है? कहीं और तो पॉसिबिलिटी नहीं, तो इसमें ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट है वो इस तरीके से बनेगी, OH2, ठीक है। यहाँ पे N, यहाँ पे H और यहाँ पे G। अगर आप कहते हैं मैंने यूं OH2 नहीं लिखना, आप OH और साथ यहाँ पे भी H लिख सकते हैं। इसका भी मतलब क्या हो गया? OH2। अब यहाँ पे गौर करें, इस ऑक्सीजन के साथ 3 बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं। जब ऑक्सीजन के साथ बच्चों 3 बॉन्ड्स अटैच हों तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सोनियम आयन। क्या कहेंगे इसे? ऑक्सोनियम आयन। ये प्रोडक्ट बना। इसके बाद फोर्थ स्टेप में डीप्रोटोनेशन, एंड हाँ डिहाइड्रेशन कहते हैं, या डीप्रोटोनेशन एंड एलिमिनेशन या डिहाइड्रेशन भी कह सकते हैं। डीप्रोटोनेशन एंड डिहाइड्रेशन या डीप्रोटोनेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ वाटर। जैसे हम इसकी एलिमिनेशन करेंगे, वाटर की डिहाइड्रेशन होगी तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? यहाँ पे ये एज इट इज
H2 एज इट इज, ठीक है जी। यहाँ पर N, यहाँ पे H और यहाँ पे G। जैसे इसमें से -H2O और -H पॉजिटिव, ये जो माइनस का वर्ड होता है इसका मतलब रिमूव हो रही है, वाटर भी रिमूव हो गया और हाइड्रोजन आयन भी। तो यहाँ से गौर करें, यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया और यहाँ से बच्चों क्या चीज निकल गई है, हाइड्रोजन। जैसे ये निकल गए, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्या होगी, इस कार्बन और नाइट्रोजन, यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ से भी ब्रेक हो गया, तो इस कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में क्या चीज आ गई, डबल बॉन्ड, और एन के साथ क्या आ गया, जी। इस सी को हम और कैसे लिख सकते हैं, सी डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड एन और साथ जी। दिस इज कॉल्ड एडिशन प्रोडक्ट ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। समझ आई बात कि नहीं? 4 मार्क्स का आ जाता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। एडेक्ट क्या होता है कि जिस तरह हम कहते हैं ना, आपने बचपन में पढ़ा था, व्हेन लिविस एसिड इज रिएक्ट विद द लिविस बेस, जब लिविस एसिड को लिविस बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जो एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, दिस इज कॉल्ड एडेक्ट। इसमें कन्वर्ट हो जाता है एडेक्ट में। अब आप कहते हो कैसे, व्हेन अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 1 लॉन पेयर। जब अमोनिया 1 इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लॉन पेयर अपना डोनेट करता है तो वो क्या कहलाएगा, डोनर। जब एल्यूमिनियम क्लोराइड उससे लॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा तो वो क्या कहलाएगा, एक्सेप्टर। अमोनिया ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए, पार्शियल पॉजिटिव, जिसने एक्सेप्ट किए पार्शियल नेगेटिव। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, लिविस एसिड और लिविस बेस के कंबाइन होने से जो प्रोडक्ट बच्चों बनेगी, दिस इज कॉल्ड एडेक्ट। क्या कहेंगे उसे, एडेक्ट कहते हैं। तो इसमें भी एडेक्ट की फॉर्मेशन होती है। वंस अगेन सुने, मैंने क्या बताया, मैकेनिज्म ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव में सबसे पहले हमने प्रोटोनेशन की। प्रोटोनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, जैसे ऐड किया तो OH बन गया। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, अटैक ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, इसी कार्बोकेटाइन पे अमोनिया को अटैक करवाया, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे जैसे अटैक करेगा इसके साथ इसकी अटैचमेंट हो गई। जब नाइट्रोजन के साथ 4 बॉन्ड अटैच हो, देन नाइट्रोजन हैव पॉजिटिव चार्ज, दिस इज कॉल्ड अमोनियम आयन कह सकते हैं। जैसे इसमें से 1 हाइड्रोजन यानी इसकी डी प्रोटोनेशन करेंगे तो इस प्रोडक्ट को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने उसकी अगेन क्या की, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब एडिशन ऑफ प्रोटॉन। जैसे प्रोटॉन की एडिशन होगी, OH में एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो OH2 बन जाएगा। इसी OH2 को मैंने इस तरह लिखा, OH2, इट्स मीन वाटर। पॉजिटिव साइन शो करना कंपलसरी है। जो बच्चा प्लस नहीं लिखेगा तो एग्जामिनर इसको सर्कल कर देगा, नंबर काट लेगा। ऑक्सीजन के साथ 3 बॉन्ड आ जाए तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, डीप्रोटोनेशन, यानी यहाँ से प्रोटॉन रिमूव करवा दिया और यहाँ से वाटर रिमूव किया। जैसे यहाँ से ये बॉन्ड निकला, ये बना, तो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। इसी प्रोडक्ट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस इज एडिशन प्रोडक्ट ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव फॉर एल्डिहाइड्स और कीटोन। हाँ जी, पूछे कुछ, क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है, नेक्स्ट क्या रिएक्शन आता है, एडिशन ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट रिएक्शन आता है एडिशन ऑफ अल्कोहल, कि अगर आप एसिटल्डिहाइड को, अगर आप बच्चों एसिटल्डिहाइड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे, then it is converted into a acetal। एसिटल की फॉर्मेशन होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। और जैसे आप इस पे बुक में तो लिखा ना, कीटोन डू नॉट गिव दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, लेकिन BSc में कीटोन के भी रिएक्शन होते हैं। कीटोन से क्या बनेगा, केटल। एल्डिहाइड से क्या बनता है, एसिटल्डिहाइड से एसीटल की फॉर्मेशन होगी। कैसे रिएक्शन होता है, ये आपके पास एसिटल्डिहाइड है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। व्हेन एसिटल्डिहाइड
is react with ethyl alcohol. होगा क्या? In the presence of dry HCl, ड्राई HCl की प्रेजेंस में करेंगे, ठीक है। जैसे इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, इसका तो बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। इसके जैसे 2 मॉलिक्यूल लेंगे, यहां से इसका बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये H इसके साथ आ जाएगा और OC2H5 इसके साथ, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगी? कोई बच्चा बता सकता है? हाँ जी, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट? क्या नाम हो जाएगा प्रोडक्ट का? डाई एथॉक्सी इथेन, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज, और इसका क्या नाम होगा? क्या होगा नाम? एसीटल। और कौन सी गैस इवॉल्व होगी साथ? क्या बन जाएगा? वाटर। कैसे वाटर बनेगा? हाँ जी, यहाँ से ये हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन, ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल है, तो होगा क्या? आप इसको यहाँ पे लिखें CH3, यहाँ पे H, OC2H5 और यहाँ पे भी OC2H5 और साथ क्या आ जाएगा? प्लस H2O। अब मैं कहता हूँ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? ये देखें, ये 1 और ये 2, 1 पे एथॉक्सी, ये भी एथॉक्सी, तो नाम इसका प्रॉपर क्या हो जाएगा? 1,1 डाई एथॉक्सी, और 2 कार्बन वाले को क्या कहते हैं बच्चों? इथेन। तो 1,1 डाई एथॉक्सी इथेन, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एसीटल। क्या कहेंगे इसको? एसीटल। कॉमन नेम इसका एसीटल है। अगर मैं कहता हूं इसी एसीटल की दोबारा से हाइड्रोलिसिस कर दें तो प्रोडक्ट दोबारा क्या हो जाएगा? रिकवर हो जाएगा। तो दोबारा से प्रोडक्ट एसीटल को वाटर के साथ रिएक्ट कर दें, इसी एसीटल को CH3H OC2H5 OC2H5, इसको जैसे हम वाटर के साथ HOH इन दी प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव एसिड की प्रेजेंस में करेंगे तो CH3C डबल बॉन्ड OH, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? क्या बन गया? एसीटल्डिहाइड। क्या बन गया? CH3C डबल बॉन्ड OH, एसीटल्डिहाइड, और यहां से C2H5OH, C2H5O और ये H, तो इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल जो हमने बच्चों ऐड किया था वो दोबारा से क्या हो गया? रिकवर हो गया। दोबारा से क्या हो गया? रिकवर हो गया। इतनी बात समझ आ गई है? तो ये एक सिंपल सा टॉपिक था एसिटल्डी। ये कन्वर्जन पेपर में आ सकती है कि हाउ वी कैन कन्वर्ट एसिटल्डिहाइड इनटू एसीटल। अगर मैं कहता हूँ एसिटल्डिहाइड से क्रोटोनेल्डिहाइड बनाएं तो क्या करेंगे? बुक खोल के देख लेंगे। फिर वो कहता हाँ, फिर एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे, एथेनॉल को एथेनॉल के साथ रिएक्ट करेंगे, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल बनेगा। इसी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल के अंदर डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे। जैसे डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे तो वो वाटर रिमूव हो जाएगा, 2 ब्यूटीनॉल बनेगा। 2 ब्यूटीनॉल को हम क्या कह सकते हैं? क्रोटोनेल्डिहाइड। समझ आ गई बात? हो जाएगा इतना कि नेक्स्ट करें। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कौन सा है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। चलो हिंट दे रहा हूँ। रिडक्शन का मतलब क्या है? रिडक्शन हमने 2 तरह की रिडक्शन हमने डिस्कस करनी है, एक होगी सिंपल रिडक्शन और एक होगी कैटालिटिक रिडक्शन। सिंपल जो रिडक्शन है वो सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में होगी। किसकी प्रेजेंस में? सोडियम बोरोहाइड्राइड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड? NaBH4। क्या हो गया? सोडियम नहीं पसंद? पसंद है कि नहीं? वो कहता नहीं पसंद। सोडियम जिसको नहीं पसंद तो टेंशन नहीं लेनी उसने, वो सोडियम की जगह क्या लगा सकता है? लिथियम। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ये क्या है? ये आप रिडक्शन के लिए कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। तो मैंने बच्चों क्या बताया? मैंने आपको कहा रिडक्शन के लिए सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज किया जा सकता है, LiAlH4।
फिर इसके बाद एक रिडक्शन की को टाइप है जिसे हम क्या कहते हैं, कैटालिटिक रिडक्शन। कैटालिटिक रिडक्शन और सिंपल रिडक्शन दोनों में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन सेम होगी। मेथनॉल से मेथानॉल, एथेनॉल से एथानॉल, प्रोपानॉल से प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल से ब्यूटानॉल, एसीटोन से बताओ, अच्छा सेकेंडरी अल्कोहल 2 प्रोपानॉल, ठीक है, या सेकेंडरी अल्कोहल, या आपने क्या कहा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। गुड। फिर ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन याद रखिएगा, जब भी हम एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो याद रखना हमेशा एसिड बनेगा, और एसिड की रिडक्शन करेंगे तो दोबारा से क्या बनेगा, एल्डिहाइड नहीं अल्कोहल बनेगा। वंस अगेन बता रहा हूँ, सुने मैंने क्या कहा, एल्डिहाइड है आपके पास, क्योंकि चैप्टर ही एल्डिहाइड का, जब अल्कोहल का तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते थे, एल्डिहाइड का चैप्टर है तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे। जैसे बच्चों आप एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड से क्या बनेगा, एसिड बन जाएगा। कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब उसी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करेंगे, रिवर्स आना है हमने, जैसे उसकी रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो कहता पता नहीं क्या बनेगा। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो बचे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन की तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन की तो दोबारा से अल्कोहल बन जाएगा। समझ आई बात कि नहीं, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो जो चैप्टर बना हुआ है एल्डिहाइड बन जाएगा। समझ आई बात कि नहीं, तो इसको यहाँ तक बच्चों अच्छे तरीके से करिएगा। कल जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, इंशाल्लाह ये करेंगे। उसके बाद एक दिन का टॉपिक और रह जाएगा, और हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन का चैप्टर इंशाल्लाह विद इन 2 डेज ये चैप्टर आपका वाइंड अप हो जाएगा। उसके बाद एक दिन हम एक्सरसाइज पे लगाएंगे, और फिर चैप्टर नंबर 13 कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, शॉर्ट आता है, लेकिन हम उसको A to Z अकॉर्डिंग टू सम आर्ट्स लेवल वो इंशाल्लाह हम एज इट इज सारी करेंगे जो भी है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से किएगा, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। रिटर्न प्रैक्टिस लाजमी किएगा, 4 मार्क्स का ये पेपर में अच्छे तरीके आ जाता है, ठीक है। बाकी कल इंशाल्लाह फिर आगे करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।